Hello students, let's see this question. The question says pick up the correct statement about the denaturation of protein. चार statements आपको given है. So what is denaturation of protein? So proteins क्या होती हैं? Polypeptide chains होती हैं having more than 100 alpha amino acid residues and more than 10,000 U molecular mass. Right? So उनको हम proteins कहेंगे. So proteins के चार तरीके के structures होते हैं. Primary, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. क्लियर? जिसमें से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द स्पेशल सीक्वेंस ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन. सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है इनमें इंटरमोलिकुलर जो भी फोर्सेस होते हैं लाइक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस है. इन फोर्सेस की वजह से इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है तो इनका शेप चेंज हो जाता है. ठीक है, तो उस वजह से आपके सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं. या तो डीनेचरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब एक प्रोटीन के जो भी ये फोल्डिंग्स होती हैं, जो भी इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे होते हैं, इनको ब्रेक डाउन करने का होता है. ठीक है, अब वो कैसे भी हो सकता है, चाहे टेम्परेचर कम ज्यादा कर दो, पीएच लेवल कम ज्यादा कर दो, ठीक है, तो कोई केमिकल डाल दो, सो इस तरीके से डीनेचरेशन हो जाता है. राइट? जैसे कि अगर एग है, एग को सॉलिडिफाई करना है तो उसको पानी में उबाल दो तो सॉलिडिफाई हो जाएगा. तो इसमें जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या कर रहा है, उस प्रोटीन को डीनेचर करने का काम कर रहा है. क्लियर? तो डीनेचर करते ही प्रोटीन अपनी जो नेटिव फॉर्म है या उसकी जो एक्टिव फॉर्म है, जो उसकी जो वर्किंग फॉर्म है, उसकी कैपेसिटी को लूज कर देता है और डीनेचर हो जाता है. क्लियर? सो यहाँ पे कह रहे हैं कि during denaturation primary and secondary structures of the protein are destroyed but tertiary structures remain intact. ये false है. सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्शरी में ज्यादा फोल्डिंग्स हैं तो ऑब्वियसली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होके डिस्ट्रॉय होके सेकेंडरी में आएगा और सेकेंडरी ब्रेक डाउन होके प्राइमरी में आएगा. यानी कि सब क्या करेंगे, प्राइमरी में आने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सब अब प्राइमरी में आएंगे तो प्राइमरी वाला इंटैक्ट रहेगा, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. बी में लिखा है ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट. बिल्कुल सही है. थर्ड लिखते हैं ड्यूरिंग डीनेचरेशन प्राइमरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट. फॉल्स. सेकेंडरी इंटैक्ट नहीं रहेगा, सेकेंडरी डिस्ट्रॉय होगा, प्राइमरी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, प्राइमरी इंटैक्ट रहता है. ठीक है. सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे ड्यूरिंग डीनेचरेशन primary and quaternary structures of proteins are destroyed and tertiary structure remain intact. So again ये भी क्या है, false statement है. So only correct statement is in B. So B option correct है, rest are incorrect. I hope you understood. Thank you.